Hello to all my dear learners. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. This is your paper number 2 educator, education faculty Dr. Hinada. हमेशा आप लोग जब भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हो तो इट इज प्लेंटी ऑफ टाइम्स आपको ये सुनने को मिलता है कि ये तो एग्जाम फिर भी इजी है क्रैक करने में, यूपीएससी का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का एग्जाम कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो जितने लोग उतनी बातें, कोई लोग कहते हैं इस एग्जाम की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद भी हमारी जॉब नहीं लगती है, हमारे पास जेआरएफ भी है, नेट भी क्वालिफाइड है, पीएचडी भी इनरोल्ड है, फिर भी जॉब नहीं है। अगर जॉब है तो 20 से 25 हज़ार रुपए की है। तो इस तरह की चीजों को, इस तरह की बातों को आप में से हर कैंडिडेट अपनी पूरी इस जर्नी में ऐसी लाइन जरूर सुनता है और ऐसा फीडबैक उनको मिलता रहता है। तो बात ये आती है कि क्या हम सही ट्रैक पर हैं भी या नहीं? क्या हमने सच में कोई गलती तो नहीं कर दी टीचिंग प्रोफेशन को लेकर? क्या हमने कोई गलती तो नहीं कर दी हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सोचकर? क्या हमें लाइन चेंज कर लेनी चाहिए? क्या हमें यूजीसी छोड़ के बीएड में जाना चाहिए? क्या हमें यूजीसी को क्विट करके यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए? सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू पीपल हैव। तो पहला सवाल यही है कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देकर हमने कोई गलती तो नहीं करी? तो उन लोगों को जवाब दीजिएगा जब उन लोगों को आप यहाँ पर दिखाएंगे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ लिस्ट। आप एक बार उनसे कहिएगा, क्या ये बच्चों का खेल है इकोनॉमिक्स में 206 कट ऑफ लाना, पॉल साइंस में 234 की कट ऑफ लाना? क्या ये बच्चों का खेल है कि 204 की कट ऑफ जा रही है? वहीं क्या ये बच्चों का खेल है कि साइकोलॉजी में 238 का कट ऑफ जा रहा है? एक बार उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया है वही इस तरह के कोट्स देता है कि इस पेपर को करने से क्या होगा। हाँ, हमेशा की तरह मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो एग्जामिनेशन है ये आपकी आगे की लाइफ का शुरुआत है। यूजीसी नेट जेआरएफ आपके करियर की शुरुआत है, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। आधे से ज्यादा लोग पता है क्या सोचते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद लाइफ बन गई। लाइफ बनती नहीं है, लाइफ बनाने की शुरुआत होती है। ये वो पहली सीढ़ी है जो आपको आगे तक लेकर जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल सीढ़ी पे चढ़ना जरूरी है और वो तब स्टार्ट होता है जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करते हो। तो रही बात इस एग्जाम के क्या बेनिफिट्स है और हमें इस एग्जाम को क्यों देना चाहिए। देखिए, इस एग्जाम को देने के 3 बड़े फायदे हैं। अगर आप ओनली पीएचडी कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो आपको किसी भी तरह का रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता और आपके पास 1 ईयर का टाइम होता है पीएचडी में एनरोल करने का। पीएचडी यानी कि यहाँ से आपकी रिसर्च की फील्ड शुरू होती है जहां पर आपके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, वहीं अगर आप नेट के लिए क्वालिफाई करते हैं यानी पूरी इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल है, पब्लिक प्राइवेट है, स्टेट है, आप उस सब में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, इंटरव्यू एक भी इंटरव्यू को रोकना नहीं चाहिए या मिस आउट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले, आपको यहाँ फेलोशिप मिलती है। यानी ये जो पीएचडी आप अपने पैसों से कर रहे थे, यहाँ पर आपको यूजीसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलती है जिसको आप यूज कर सकते हो पीएचडी करने के लिए। एंड हर जगह कहीं ना कहीं जेआरएफ को प्रेफरेंस वैसे भी दिया जाता है। तो ये तो रहा सवाल कि क्या इस एग्जाम को क्लियर करने के बेनिफिट्स है। बिल्कुल बेनिफिट है। सबसे पहली बात, आपके पास खुल जाता है हायर एजुकेशन का रास्ता। यानी हायर एजुकेशन में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको इस लाइन में आना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि इस एग्जाम का बेनिफिट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में है। जी नहीं, आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। इस बीच में अगर आप बीएड कर लेते हो, ठीक है, तो एक लाइन आपके पास एक्स्ट्रा ओपन होती है स्कूल टीचिंग की। हाँ, मैं मानती हूं कि स्कूल टीचिंग में आपको नेट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शंस है। ठीक है, आपने एक तरफ बीएड भी कर ली, गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए दोनों साइड ओपन हो जाती है। तीसरी चीज, अगर हायर एजुकेशन में आप जाते हैं और अगर आप बीएड के बाद एमएड कर लेते हैं तो आप
तभी गवर्नमेंट स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ तक कि स्टेट वाइज जितने भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की पोस्ट निकलती है वहां पर वो आपसे एमएड के साथ साथ नेट भी मांगते हैं अगर आपको प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इस एग्जाम के अदर बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आप ऑनलाइन सेक्टर में मूव करते हैं, यानी हम लोग की तरह अगर आप एक फैकल्टी बनना चाहते हैं तो अगेन हमारे लिए नेट क्लियर करना कंपलसरी है। ठीक है, और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते तो आने वाले टाइम में आपके लिए पीएचडी में एडमिशन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर आपका सपना है डॉक्टरेट की डिग्री लेना या पोस्ट डॉक्टरल कुछ करने का तो आपको करना पड़ेगा। अब रही बात, आप अगर अदर कंट्रीज में मूव करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर है या आप पीएचडी है तो आपके लिए दूसरी कंट्री में सेटल होना या दूसरी कंट्री में जॉब ढूंढना या दूसरी कंट्री में स्विच करने में बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है इस एग्जाम का कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके लिए प्रोजेक्ट्स आते हैं। ये प्रोजेक्ट होते ही उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका नेट और जीआरएफ क्वालिफाइड है। यानी अगर आपका नेट जीआरएफ क्वालिफाइड नहीं हो आप इन प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट की कंसल्टेंट्स की जॉब निकलती है। रिसर्च कंसल्टेंट हो गया, एकेडमिक कंसल्टेंट हो गया, अगेन इसका रिक्वायरमेंट है यूजीसी नेट क्वालिफाइड। अगर आप नहीं हो आप अप्लाई नहीं कर सकते। यहां तक कि अगर आपके एनजीओज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप एकेडमिक प्रोजेक्ट्स अप्लाई करते हो, एकेडमिक डेटा के लिए वर्क करते हो, मैनेजमेंट में जाते हो, कंटेंट क्रिएशन में जाते हो, अगेन इसका रिक्वायरमेंट है नेट या फिर जीआरएफ। प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें अवेयरनेस नहीं है। प्रॉब्लम इस पेपर में नहीं है, प्रॉब्लम अवेयरनेस में है। इंडिया में यूपीएससी और आईआईटी के एग्जाम के बाद यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड इतना अप हो चुका है। यही रीजन है कि आने वाले टाइम में शायद गवर्नमेंट इसके अटेम्प्ट्स भी फिक्स कर देगा, जस्ट बिकॉज बच्चे इसको ग्रांटेड लेते हैं। उनको लगता है इसका क्या है, ये तो मैं दोबारा दे दूंगा, तिबारा दे दूंगा, चौथी बार दे दूंगा, फिफ्थ बार दे दूंगा। सो द पॉइंट इज यू आर टेकिंग दिस फॉर ग्रांटेड। आपको लगता है कि आपको एक्सपोजर नहीं है, आपको मालूम नहीं है इस फील्ड में कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हमने कभी एनसीईआरटी की वेबसाइट नहीं खोली, हमने कभी सीआईटी की वेबसाइट नहीं खोली, हमने कभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट नहीं चेक करी, यूजीसी के टेंडर्स चेक नहीं करे, डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड नहीं चेक करा, आपने सीयू चयन पर जाकर कभी अप्लाई नहीं करा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन नहीं करा, तो आपको इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस कैसे मिली? ठीक है, अब जॉब वैकेंसी, सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊं, जी हाँ ये एक फैक्ट है, इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपकी जो वैकेंसीज है वो कम आती है। दीज आर लेस, दीज आर लेस, ये एक सत्य बात है, इट्स अ फैक्ट। ठीक है, और रही बात प्राइवेट की, वहां पर आपको सैलरी कम मिल रहा है, सैलरी इज एन इशू। ठीक है, ऐसे केस में आपके पास एक और सेक्टर है। पहली बात तो ऑनलाइन और एडटेक के अंदर मूव कीजिए, एक तो वहां देखिए। ठीक है, अगर आपको इस लाइन में नहीं जाना और आपको यहीं जाना है तो मेक श्योर आप खाली ना बैठे। आप अगर जॉब नहीं कर रहे, छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करिए। आप वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम करना है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स कीजिए, कोशिश कीजिए आप मूक्स क्रिएशन कीजिए। ठीक है, आप हो सकता है तो कंटेंट क्रिएट कीजिए। ठीक है, बुक्स पब्लिश कीजिए, रिसर्च पेपर पब्लिश करिए, ताकि जब भी यहाँ वैकेंसीज निकले आपका जो वन टाइम इम्प्रेशन है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बाकी कैंडिडेट से ज्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं है वैकेंसीज नहीं है, वैकेंसीज कम है। और अब जो यूजीसी का न्यू ड्राफ्ट आया है उसके बाद उम्मीद है बहुत जल्द और वैकेंसीज भी आने वाली है। इसीलिए कभी भी जिस भी एग्जाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं ये मत मान के चलिए वो हल्का एग्जाम है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, मोस्ट रिनाउंड एंड मोस्ट वैल्यूएबल एग्जामिनेशन। और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ये मान के चलिए अगर आप 6 मंथ्स अच्छे से डिवोट नहीं कर रहे हो आप जेआरएफ नहीं निकाल सकते। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि 1 से 2 महीने पढ़ के जेआरएफ निकल जाता है। इट्स अ बिग 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 मिथ। क्लियर? चलिए इसी के साथ सेशन को करेंगे एंड, बट उससे पहले होली है, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। एंड होली के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए ऑफर लेकर आया है।
आप आज ही कोर्स लेते हैं तो आपको 7,000 से कम का मिल जाएगा। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ यूजीसी का कॉम्बो लेते हैं, सो इट विल बी लेस देन 14,000 रुपीज। आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप हिना डी कूपन कोड यूज कर लीजिए, आपको 25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हिना डी कूपन कोड 25% डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, @Dr. हिना, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी, आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, हैप्पी होली।